बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर टीचर्स, मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का पहला चैप्टर जिसका नेम था माय इंट्रोडक्शन यानी मेरा तारुफ, उसका जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ और जायज़ा करते हैं। जी बच्चों, तो जायज़ा हमें सफ़ा नंबर 10 पर दिया गया है। जायज़ा क्या होता है, यानी जब हम कुछ चैप्टर या यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एंड पे कुछ सवालात होते हैं या कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं और इससे ये पता चलता है कि वो सबक या वो यूनिट हमें कितनी अच्छी तरह से याद हुई है या उसकी समझ आई है। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये यूनिट कितनी समझ आई है। और सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल है या पहली एक्सरसाइज है, उसमें हमने क्या करना है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, नीचे दी गई खूबियों में से जो आप में, आपके दोस्त और आपके हम जमात तलबा में हैं, इनके सामने टिक करें। आपको सामने एक टेबल नज़र आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं कि एक साइड पे अच्छी आदत दी गई हैं जिसमें सच बोलना, बड़ों की बात मानना, लड़ाई झगड़ा ना करना, सुबह जल्दी उठना, रात जल्दी सोना, सुबह उठकर मुंह हाथ धोना, सोने से पहले दांत साफ करना, अपना कमरा साफ करना वगैरह दी गई हैं। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपको अगले कॉलम में लिखा नज़र आ रहा है मैं, और उससे अगले कॉलम में मेरा दोस्त और आखिरी कॉलम में मेरे हम जमात। आप ये करने वाले हैं कि जब आप इस आदत को देखेंगे आपने ये देखना है कि ये आदत क्या आपके अंदर है, तो यानी आप मैं वाले कॉलम में टिक करेंगे और ये आदत अगर आपके दोस्त में भी है तो आप उस कॉलम को भी टिक करेंगे। और अगर ये आदत आपके सब हम जमात लोगों में है तो आप उस कॉलम में भी इसको टिक करेंगे। सब कॉलम्स को टिक करना ज़रूरी नहीं है, आपने खुद से देखना है कि आपने कौन से कॉलम को टिक करना है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा दूसरा सवाल है यानी बे, तलबा से दर्जल सवालात ज़ुबानी पूछें, यानी आप इन सवालात के ज़ुबानी जवाबात देने वाले हैं। आप इन सवालात को बहुत गौर से सुनिएगा और आपने सोच के इनके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, क्या हम सब एक जैसे हैं? तो आप सोचें और देखें अपने इर्द गिर्द, क्या हम सब लोग एक जैसा दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी हम सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारी आदात मुख्तलिफ हैं, यानी हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं अपनी आदात की वजह से। सवाल नंबर 2 है, क्या हम सब के हाथों का रंग एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। हमारा स्किन कलर यानी हमारे हाथों का रंग या हमारे मुंह का रंग मुख्तलिफ होता है। कोई सफ़ेद हो सकता है, कोई गंदमी हो सकता है और किसी का काला भी हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। सवाल नंबर 3 है, क्या हम सब एक जैसा खाना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा था, हर एक का पसंदीदा खाना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सवाल नंबर 4 है, क्या हम सब एक जैसे खेल खेलना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक का पसंदीदा खेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। सवाल नंबर 5 है, क्या सब बड़े होकर पायलट बनेंगे? ज़रा सोच के बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बड़े होकर अपने अपने प्रोफेशंस अडॉप्ट करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई फ़ौज में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, तो सबका प्रोफेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जीम, दर्जैल सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पे आपने जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। पहला सवाल है, आपका नाम क्या है? ये तो बहुत आसान है, हमने सिर्फ अपना नाम बताना है। जैसे मेरा नाम नबीला बशीर है तो मैं इसका ये जवाब लिखूंगी। सवाल नंबर 2, आप कब पैदा हुए थे? आपकी उम्र कितनी है? कब पैदा हुए थे मतलब आप ये बताने वाले हैं कि आप कौन से साल में यानी कौन सी ईयर में पैदा हुए थे, और अब आपकी उम्र कितनी बनती है? वो 7 साल हो सकती है, वो 8 साल हो सकती है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 3, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? तो आपने जो आपका पसंदीदा प्रोफेशन है यानी जो आप बड़े होकर बनना चाहते हैं सिर्फ वो लिखेंगे। जैसे हो सकता है कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहें या इंजीनियर बनना चाहें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दाल, कॉलम मिलाएं। आपको पता है कि कॉलम मिलाने में क्या करना है, यानी हमारे पास 2 कॉलम है, एक का नाम है अलिफ और दूसरे का नाम है बे। तो चलिए देखते हैं कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठने से क्या होगा, हम वक्त पर स्कूल पहुंचेंगे। तो आपने इसको मैच करना है वक्त पर स्कूल पहुंचना इसके साथ। दांत ब्रश करना, दांत ब्रश करने से क्या होता है, दांत सफ़ेद और चमकदार होते हैं। तो आपने इसको मैच कर देना है दांत सफ़ेद और
चमकदार होना से। आंखें, कान, नाक की तादाद एक जैसी होती है। आदात और खूबियाँ, यानी हमें दूसरों की अच्छी आदात और खूबियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। दूसरों की अच्छी आदात अपनानी चाहिए, तो इसको आपने मैच करना है, अपनाना चाहिए। तो ये था हमारा कॉलम, आपने इसको स्केल के ज़रिए मैच करना है। तो जी बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं जज्बात का इजहार, यानी जज्बात का इजहार हम कैसे करते हैं। आजकल हम मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में जब हम चैट करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें मुख्तलिफ इमोजीज़ हैं। वो इमोजीज़ किस लिए हैं, यानी हम बताना चाहते हैं चैट के ज़रिए कि इस वक्त हम गुस्से में हैं, या आपकी बात को सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और कभी कभी हम अपना नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो वो जो मुख्तलिफ इमोजीज़ हैं वो मुख्तलिफ जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ इमोजीज़ नज़र आएंगे। सबसे पहले ये कौन सा इमोजी है? जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, तो ये इमोजी बताता है कि इस वक्त हम बहुत खुश हैं। और ये इमोजी किसके लिए है? जब हम उदास होते हैं। तो आप ज़रा सोचें कि आप उदास क्यों होते हैं और कब उदास होते हैं। बिल्कुल, तो ये इमोजी हम कब इस्तेमाल करते हैं या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब हम उदास होते हैं। और ये जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है या क्या बात की जा रही है, या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी, तो ये परेशानी का इजहार है। या ये इमोजी बताता है जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू दूसरों को बताते हैं कि आपको ये बात बुरी लगी है और आप गुस्से में हैं। तो ये इमोजी जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं और जो कि आपकी किताब पर भी दिए गए हैं, आपने उनको देखकर बताना है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो अब वक्त आ गया है आपकी जहानत को आजमाने का। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए ज़रा, आपकी किताब पर दो बच्चों की तस्वीर हैं। एक आपको बच्चा छोटा सा नज़र आ रहा है और उसका नीचे नाम भी दिया गया है। इस छोटे बच्चे का क्या नाम है? तलहा। और उसके बाद एक तस्वीर है, यानी वो आप हैं, तो उसके नीचे जगह खाली है, आपने वहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दो सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि किस बच्चे की उम्र ज़्यादा है। आप देख लें कि एक बच्चा तो बहुत छोटा है जो क्रॉलिंग कर रहा है, और एक आप हैं, बिल्कुल आपकी उम्र ज़्यादा है। दूसरा सवाल है कि बड़े बच्चे का नाम क्या है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन था? आप बड़े हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे। कितना आसान है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। अब देखते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या करना है। आज पूरा दिन दोस्तों की अच्छी आदत नोट करें और कल से इनकी एक अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और आपने ये ज़रूर करना है क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 12 की तरफ, और उस पर क्या दिया गया है। तो जी बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मुआशरती ज़िम्मेदारी के बारे में, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों की जो अच्छी आदत नोट की हैं, आपने उन आदात की उनके सामने तारीफ़ करनी है और उनका शुक्रिया अदा करना है कि आपने उनसे एक अच्छी आदत सीख ली है। इसके बाद आपको अपने सफ़ा नंबर 12 पर एक खाली जगह नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आपने क्या करना है, तस्वीर बनानी है, यानी ड्राइंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल के ज़रिए पहले ड्राइंग करेंगे और उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। तो रंग भरने के लिए आप पेंसिल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्कर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका दिल चाह रहा है आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। जी, जायज़ा में हमारी आखिरी एक्टिविटी है ज़ख़ीरा अल्फाज की। यहाँ हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं और हम उनके बारे में मज़ीद लफ्ज़ सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले है फल। तो फल सिर्फ एक लफ्ज़ है, आपको बहुत सारे फलों के नाम आते होंगे, जैसे आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, आम, केला, सेब, अमरूद, तरबूज, अंगूर वगैरह। तो अब देखिए आपको एक फल से कितने और लफ्ज़ याद आ जाएंगे। अगला लफ्ज़ है खेल। तो खेल जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस किस खेल का नाम आता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, दौड़ का मुकाबला, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और स्विमिंग। और आगे है खाने, क्योंकि हम बहुत मज़े मज़े के खाने खाते भी हैं और पकाते भी हैं। तो सबसे पहले है सरसों का साग, रोटी, पराठा, हलीम, चावल, हलवा,
अंडा और गोश्त। वाओ। आगे क्या है? मशरूब। तो मशरूबात हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? मिल्क शेक, जूस, लस्सी, दूध, बादामों का शरबत, गन्ने का रस। और आपको पता है गन्ने का रस हमारा कौमी जूस है। रंग, रंगों के नाम भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सुर्ख, सब्ज़, सफ़ेद, स्याह, गुलाबी, नीला और पीला। मौसम, हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। सब्ज़ी, सब्ज़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं, गाजर, गोभी, आलू, मटर, कद्दू, पालक और मेथी वगैरह। जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जायज़े की समझ आ गई होगी। अब आपने जायज़ा खुद से हल कर लेना है, और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी आप अपने असातिज़ा से भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।